शहर की गली में चलते हुए आर्यन की नजरें अनजाने ही उसी पार्क की ओर चली गईं, जहां कभी उसकी और तारा की हंसी गूंजा करती थी। वही जगह जहां उनका रिश्ता पनपा था, अब वीरान सी लगती थी। आर्यन और तारा का मिलना किसी फिल्मी कहानी जैसा था। कॉलेज में पहली मुलाकात बहस से शुरू हुई और दोस्ती में बदल गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये न तो आर्यन को पता चला और न तारा को। तारा की हंसी आर्यन के दिल का सुकून बन गई थी। आर्यन का साया तारा की ढाल। हर पल को उन्होंने जिया जैसे दुनिया उनके लिए ही बनी हो। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है। उनके रिश्ते में भी वो काली रात आई जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने जड़ें जमा ली। तारा को लगा कि आर्यन उसे समझ नहीं रहा और आर्यन को लगा कि तारा उसे छोड़कर आगे बढ़ रही है। आर्यन ने अपनी पूरी कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन तारा ने एक दिन कहा, प्यार होना ही काफी नहीं, एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। और उस दिन उनके रास्ते अलग हो गए। वक्त बीतता गया पर जख्म गहराते गए। आर्यन ने तारा को भूलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे तारा की यादें मिलती। पार्क की बेंच, चाय का कप, तारा की लिखी हुई कविताएं, सब उसके दिल पर लिखी इबारतें थीं। तारा भी शायद खुश नहीं थी, लेकिन उसने कभी लौटने की कोशिश नहीं की। सालों बाद एक किताब के स्टॉल पर दोनों फिर मिले। तारा के हाथ में उसकी पसंदीदा किताब थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें ये किताब अभी भी पसंद है? तारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ चीजें वक्त के साथ नहीं बदलती। उनकी आंखें बातें कर रही थीं, लेकिन उनके शब्दों ने कुछ नहीं कहा। दोनों मुस्कुराए और अलग हो गए। कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। तारा